अब हम विमोचन करने जा रहे हैं वंदना गुप्ता जी, कथाकार वंदना गुप्ता जी के कहानी संग्रह रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला। इन्होंने बड़ा लंबा सा नाम रखा है इसका, बहुत सुंदर भी है और बहुत सार्थक भी है, और कवर भी मुझे इसका बहुत सुंदर लगा। अनुप्रिया ने ये कवर बनाया है, तो अनुप्रिया को भी बहुत बहुत बधाई इस कवर के लिए और धन्यवाद भी। मैं हमारे अतिथिगणों से आग्रह करूंगी कि इस पुस्तक का सादर विमोचन करें। आइए भी आप पढ़ेंगे, दो जने करके पकड़ो। आप भी पकड़ लीजिए, ऐसे ही हो जाओ। वंदना जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके तो उपन्यास कहानियाँ आती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मेरा आग्रह है कि वो साल में एक नहीं कई कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं सुनीता जी से, डॉक्टर सुनीता से आग्रह करूँगी कि वो दो शब्द इस पुस्तक के बारे में कहें, क्योंकि वो इन कहानियों को उन्होंने पढ़ा भी हुआ है। सुनीता जी ने तो बोलना ही बोलना है। शुक्रिया नीरज जी। मेले में उपस्थित सभी साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। वंदना जी को मैं इस कहानी संग्रह के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, नीरज जी को भी। वंदना जी का आज से 7 साल पहले जब कहानी संग्रह आया था, मैं बुरी औरत हूँ, उससे लेकर के इन 7 सालों ने वंदना जी ने अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में 3 चीज़ों को लेकर के बहुत पुख्ता काम किया है: भाषा, शिल्प और विषय चयन। जब पहला संग्रह पढ़ा था तो लगा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इनको सीधे मुंह पे इनके कह देती हूँ कि ये कमियां, इसे ठीक कर लो। लेकिन उस संग्रह के बाद इस संग्रह को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये एक दूसरे वंदना की कहानियाँ हैं, खास करके सोने का पेन। बाल मनोविज्ञान को पकड़ने की इनकी सूक्ष्म कला इसमें नज़र आती है। और मेले में चूँकि किताब आ चुकी है, आप स्वयं पढ़ें और जानें कि कितना सच है, कितना नहीं है। इतना कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन इतना कुछ में क्या छूट रहा है, कौन व्यक्ति उसे कैसे पकड़ रहा है, यह देखना भी ज़रूरी है, और बिना पढ़े इस बात को नहीं कहा जा सकता है। तो वंदना जी को फिर से मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि भाषा, शिल्प और विषय के स्तर पर ये सदैव अपना परिष्कार करती रहें। बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। अनुरोध करती हूँ कि वो इस पुस्तक पे 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो वंदना गुप्ता जी को बहुत सारी बधाई उनके इस दूसरे कहानी संग्रह के लिए, और शीर्षक ही अपने आप में इतना चौंका रहा है और इतना पोएटिक प्रोज इन्होंने दिया है शीर्षक को। रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला। एक जो है प्रतीकात्मक तो है ही, एक बिल्कुल पद्य की ये पंक्ति है, और साथ ही साथ जो है कंट्रास्ट भी है नीला और काला का। तो ये और इनकी जो कहानियों की विशेषता जो रही है, जो लगातार पत्रिकाओं में समय समय पर इनकी कहानियाँ आती रही हैं, इनकी कहानियाँ यथार्थ और आंतरिक यथार्थ की कहानियाँ मुझे हमेशा से लगती हैं कि इस बाह्य यथार्थ में मुठभेड़ करता जो व्यक्ति है, उसका आंतरिक यथार्थ उससे कैसे प्रभावित होता है, उस मनस्थिति को वंदना जी बहुत अच्छी तरह उकेरती हैं, और वर्णन इनकी कहानियों में बहुत सशक्त होते हैं। मैं वंदना जी को इस दूसरे कहानी संग्रह के लिए बहुत बधाई देती हूँ, और मैं ये भी कहूँगी, हालांकि ये थोड़ी निजी बात है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये वंदना जी हैं जो अपनी सकारात्मकता को और अपनी ऊर्जा को बनाए रखा इन्होंने, और पिछले मेले से इस मेले में ये संग्रह वो लेकर आई हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बरकरार रखा है। वंदना जी बहुत सारी किताब रख लीजिए, मेरे पास है। मैं वंदना जी को इस नई किताब रुद्राक्ष नीला है और समंदर काला के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। वे निरंतर लिख रही हैं, और उनकी जो लेखन का विकास यात्रा है, जैसा सुनीता जी ने कहा, वो इन किताबों में बहुत साफ दिखाई देती है, और मैं उनकी इस विकास से बहुत संतुष्ट हूँ। इसको पढ़ूँगा तब इनकी कहानियों पर भी चर्चा अवश्य करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। वंदना जी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।